पहले इजराइल के खिलाफ ड्रोन लॉन्च किए गए। बात नहीं बनी तो इसके बाद इजराइल पर क्रूज मिसाइल दागी गई। जब दोनों हथियार नाकाम हो गए तो इसके बाद इजराइल पर सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च की गई। ये इजराइल के खिलाफ यमन का यलगार है। अरब देशों में यमन सबसे पहला देश बन गया है जहां के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया है, लेकिन उसके तीनों हथियार यानी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पहले हमले में ही नाकाम हो गए हैं। और इसकी बड़ी वजह बना इजराइल का बहुत ही सटीक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। यही डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते ईरान की भी मिसाइलों को रोक लिया जाएगा। इजराइल में इस बात का भरोसा रहता है जब एरो 3 मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी हो, ये लंबी दूरी की रेंज तक उसे मार गिराएगी। जब हुथी विद्रोहियों ने इजराइल पर अपनी मिसाइल फायर की तो उसने यकीन माना कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल चाहे फेल हो गए हैं, लेकिन इजराइल इस मिसाइल से खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हुआ और उसने हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। הים האדום, יירטנו טיל קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל. יירטנו אותו על דרך מערכת הגנה לטווח רחוק, מערכת החץ. זוהי הפעלה ראשונה של המערכת במלחמה והיא בוצעה בצורה מוצלחת. अब तक इजराइल आयरन डोम को लेकर दुनिया में मशहूर हुआ है। ये इजराइल का बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है। देखिए, दिन में जब ये रॉकेट फायर किए जाते हैं तो कैसे हमला होता है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीर है। हमास एक के बाद एक 10 रॉकेट फायर करता है और फिर इजराइल के शहर टारगेट बन जाते हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोला हुआ है। लेकिन अब चैलेंज हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल का है और इसे रोकने के लिए इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। जब इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है तो लॉन्चर पूरे हालात को समझते हुए सही वक्त पर जवाबी हमला करता है और एरो मिसाइल दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को आसमान में ही मार गिराती है। यही एक मिसाइल डिफेंस के काम करने का तरीका होता है। החות'ים הם אכן בחלקם מביאים יכולות איראניות שגם מגיעות לאזור הזה, וזה גם חלק מהדברים שנתקלנו בהם ביירוטים, ולכן זה חלק משלוחה, מה שנקרא פרוקסי איראני, זה החות'ים, ואמרתי, יש לנו יכולת הגנה שהבינו אותה, אנחנו מייצרים הגנה מקסימלית, שום דבר אף פעם לא הרמטי, אבל ההגנה שלו היא מאוד מאוד חזקה עכשיו במרחב הזה, ואנחנו נעבה אותה עוד אם צריך, אנחנו נייצר הגנה, מעטפת הגנה חזקה במרחב הדרומי של מדינת ישראל.